हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं मार्केट की। मंडे 16 दिसंबर 2024 के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है और मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट एज यूजुअल दिसंबर मूव अपने दिखाता हुआ। डाउ जोन फ्यूचर्स फ्लैट, S&P नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहे हैं, जो कि जायज़ है इतना तो करेक्ट होना, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। लेकिन उससे पहले आज के मूव के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी जो आज 2 घंटे में हुआ सुबह मार्केट में, वो मैनिपुलेशन के हो या सेंसेक्स एक्सपायरी मूव कहिए उसे, या बड़े प्लेयर्स का एक ट्रैप कहिए। आई डोंट नो उसे क्या वर्ड देने चाहिए, बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक रिटेलर्स के लिए और मार्केट में जो नए प्लेयर हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक मूव है। जिस तरह से सुबह 2 घंटे मार्केट को गिराया गया इतनी बुरी तरह से, और वहीं से लगभग 10:30 बजे के 11 बजे के आसपास वहाँ से एक मूव मिला, और वो मूव ऐसा मिला कि लगभग 600 पॉइंट मार्केट निफ्टी अपने ऊपर जाके बंद होता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डेंजरस है। अब ये एल्गो ट्रेड था या टोटली एक्सपायरी मूव था सेंसेक्स, आई डोंट नो, बट इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट, इट्स नॉट गुड फॉर द रिटेलर्स, इट नॉट गुड फॉर द न्यू ट्रेडर्स एज वेल एज। बट एक चीज है, आप किसी भी मार्केट में रहिए, ये सालों से चलता आ रहा है मार्केट में मैनिपुलेशन। बट जो एक चीज है वो है आपके रूल्स, वो है आपकी साइकोलॉजी, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, वो है आपका माइंडसेट, वो है लेवल्स, वो है आपका एनालिसिस। तो जो हमने कल लेवल्स की बात करी थी, एग्जैक्टली अगर आप उन्हीं पॉइंट्स पे चलते और आप ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं दिखाते और आप मार्केट को स्टडी करते, तो डेफिनेटली आपको इतना प्रेशर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि इतने ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हो रही थी मार्केट में। आप देखिए निफ्टी लगभग 613 पॉइंट आज ऊपर गया है डाउन साइड से। कहाँ लो था 24,181, और आप हाई देखिए 24 लगभग 800, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स। इट्स ह्यूज। बात करते हैं आज हुआ क्या। मार्केट लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ 24,500 के आसपास, जो हमने कल डिस्कशन भी करा था कि मार्केट एकदम ब्रेक या मेक जोन पे है। हालांकि कोई इतनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी कल। जो नंबर आए थे, CPI नंबर और IIP नंबर, वो फेवर में थे। बट एक चीज़ जो नेगेटिव थी, वो इतनी भी नेगेटिव नहीं थी जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट करा। FI सेलिंग नंबर जो थे लगभग 3,000 करोड़ के आसपास। आई डोंट नो बट क्या हुआ उसके बाद, फिर यहाँ से मार्केट ने पहला साइन दिया करेक्शन का डाउन साइड, और फिर होते होते पहले सपोर्ट पे आया आपने 24,300, और उसे भी बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ तोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है अब डाउन साइड की तरफ। और जैसे ही यहाँ प्लेयर्स, नए ट्रेडर्स एक्टिव हुए, या जिन्होंने देखा कि 24,300 अब ब्रेक हो चुका है डिसाइसिवली, वहीं से मार्केट 24,181 तक गया। और यहाँ पे मैं 100% बोल रहा हूँ, यहाँ पे लगभग सभी लोगों को लग रहा था कि मार्केट 24,000 टच करेगा, क्योंकि इतने प्रेशर के साथ मार्केट सभी लेवल्स को तोड़ते हुए जा रहा था। वो कोई सपोर्ट हो, 20 डे हो, 40 डे हो, 10 डे हो, मार्केट किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सडनली 1050 के अराउंड मार्केट यहाँ रुकता है थोड़ा सा, और उसके बाद जो शार्प रिकवरी आप देख रहे हो, ये लगभग 600 पॉइंट की, उसके बाद मार्केट नहीं रुकता। उसके बाद सीधा ट्रैपिंग चलती है कॉल राइटर्स की, दबा के कॉल राइटर्स की। जितने भी कॉल राइटर यहाँ फंसे हुए थे, सबको मार्केट ने बाहर निकाला, और उसके बाद लगभग अपने फिर उसी रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ, जो कि था 24,800 के आसपास, एग्जैक्टली वहीं। अब क्या मंडे के लिए, देखिए एक चीज़ तो साफ है, मार्केट डाउन साइड गया, ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली, और एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। तो ये तो क्लियर है कि बाय ऑन डिप्स की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज भी ज़बरदस्त FII ने कल सेल किया था। आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, कभी वो चाइना के पॉलिसी की तरफ शिफ्ट होते हैं, कभी वो फिर दोबारा इंडिया में बाई बाय कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अभी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस तरह की अगर आप मार्केट देखो, आप 24,500 से 24,170 तक जाते हो आप नीचे, और उसके बाद सीधा 24,800, तो ये जितना ऊपर गया उतना नीचे गिर भी सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो अभी कॉन्फिडेंस की कमी डेफिनेटली है जब तक हम 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं करते। हालांकि आज की क्लोजिंग बहुत मच बेटर है, नॉट मच बेटर, फार बेटर, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। बट जिस तरह की मूव था ये थोड़ा सा देखने में डर लग रहा है, इसी वजह से
हम अपने लेवल्स के ऊपर रखेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा अब जो रेजिस्टेंस है वो है 24,900। जब तक मार्केट इसको क्लोज नहीं करता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इसके ऊपर नहीं निकलता विद स्ट्रेंथ, तब तक हम डाउन साइड का नहीं देखेंगे, अप साइड का देखेंगे। सेकंड लेवल होगा 2500। 2500 अगर क्रॉस होता है डिसाइसिवली तो 25,200 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिलेंगे। डाउन साइड के लिए अब जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है वो है 24,700। जब तक मार्केट 24,700 के ऊपर है, मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं ये मंडे को किस तरह से रिएक्शन करता है, क्योंकि थर्सडे कल निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जितना आप मार्केट को चौपी बनाओगे, मैंने आपको एक स्टेटमेंट यूज़ करी थी परसों कि जितना आप स्प्रिंग को दबाते हो उतना तेज़ी से वो फटता है। तो लगभग पिछले हफ्ते से मार्केट को बहुत स्क्वीज़ किया जा रहा था एक ही रेंज में, और आज उसका नतीजा ये देखने को मिला कि मार्केट ने किस तरह के मूव दिखाए एग्रेसिवली। पहले डाउन साइड 2 घंटे और उसके बाद एक ज़बरदस्त अपसाइड का मूव। तो डेफिनेटली हम इन लेवल्स पे नज़र रखेंगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये ऐसे मूव हमें हार्म डेफिनेटली नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। पिछले हफ्ते से एक चॉपी मूड में था पूरा, और जैसी वो वहाँ से डाउन साइड ब्रेक हुआ, लगभग 52,200 के आसपास तक निफ्टी बैंक गया और वहीं से सपोर्ट लिया और 52,650 के आसपास एक जबरदस्त क्लोज दिया। अब निफ्टी बैंक के लिए गया, सबसे बड़ा लेवल निफ्टी बैंक के लिए है 54,000। जब तक 54,000 डिसाइसिवली स्ट्रेंथ के साथ नहीं तोड़ता है, तब तक बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा से डाउन साइड दिखा सकता है। लेकिन अगर इसे तोड़ता है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई जो कि 54,475, लगभग जो 54,500 के आसपास ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक टच कर सकता है। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने भी एक ज़बरदस्त सेल ऑफ दिखाया 11 बजे तक, और उसके बाद एक ज़बरदस्त बाइंग भी देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो सेंसेक्स एक्सपायरी थी, और दूसरा देखिए अब लेवल्स, हम क्यों इतना बात करते हैं लेवल्स की? क्योंकि जितना आप चॉपीनेस करोगे उतना आपको जगह जगह कॉल राइटर, पुट राइटर्स वो अपनी पोजीशन लेके बैठते रहेंगे। आज मार्केट ने टोटली यही करा। पहले जबरदस्त पुट वालों का दिन बनाया, और जब यहाँ पर लगभग सबको लगा कि अब तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया है और अब नेक्स्ट वीक भी यही हो सकता है, जब लोगों ने यहाँ अपनी पोजीशन बनानी शुरू करी, तो इतने ज़बरदस्त तरीके के उनका एसएल काटा कि एसएल कटने का भी मौका नहीं दिया उनको, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मूव दिया। तो डेफिनेटली लेवल्स की एक रिस्पेक्ट होती है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सबसे बड़ा है चार्ट। आप चार्ट को देखिए, किस तरह की कैंडल बन रही है, किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, किस तरह के स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, कौन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, एच डी एफ सी, आई सी आई सी, एस बी आई, पी एस यू बैंक्स, आपके ऊपर सबकी नज़र होनी चाहिए। तभी आप जाके कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मार्केट को चला सकता है एक जना, या मैं लेवल्स जो बता रहा हूँ वही, बट मार्केट इज सुपीरियर। बट हम, जो हमारे हाथ में है वो है हमारे लेवल्स, वो है हमारा कैपिटल, वो है हमारी साइकोलॉजी, हमारी रिस्क मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली आप इसमें एक सक्सेसफुल जर्नी कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो 53,200 अभी डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम करेगा, जबरदस्त बिग सपोर्ट जो है। जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो आप ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। हालांकि इतनी जल्दी ऑल टाइम हाई नहीं मार सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट आज जिस तरह का मूव था तो डेफिनेटली एनीथिंग कैन हैपन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।